नमस्कार, मैं हूं मेहंदी हसन और मैं इस वक्त मौजूद हूं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर, जहां कांग्रेस पार्टी के विकलांग प्रकोष्ठ की तरफ से विश्व विकलांग दिवस को काला दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया है। थोड़ी देर में यहां से एक रैली हजरतगंज को कूच करने वाली है। आइए जानते हैं इन्हीं विकलांगों से कि क्या है इनकी मांगे सरकार से और क्यों ये इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किए हैं। आज है 3 दिसंबर, वो दिन जो पूरी दुनिया में विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को यूएनओ ने विकलांग दिवस के रूप में मान्यता दी। उसके पीछे शायद मंशा यही रही होगी कि इस खास दिन को विकलांगों से जोड़कर उनकी वो अधूरी ख्वाहिशों को पूरा किया जाए जिनको वो स्वयं पूरा नहीं कर पाते। हमारे भारत में तो इनके अंदर अपनी विकलांगता को लेकर कोई हीन भावना न पनपे, इसलिए इनको विकलांग नहीं बल्कि दिव्यांग कहा जाता है। उनके प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हैं उनकी समस्याएं और मुद्दे जिनको लेकर वो सरकार के खिलाफ इस रैली को कूच का आह्वान किए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। आप ये बताइए कि वो कौन सी समस्याएं हैं विकलांगों की जिनकी सुनवाई ये सरकार नहीं कर रही है। जैसा कि पूरे भारत देश को पता है कि विकलांग समाज की सबसे अंतिम कड़ी में आता है और सरकार तो इसको अंतिम कड़ी क्या, इसको एकदम ख़त्म ही करना चाहती है। जिन मांगों को 2016 में अधिनियम में लाया गया था उनको पूर्णतः लागू करने के लिए आज से 3 साल पहले मैंने सरकार से एक एप्लीकेशन डाला था जिसको पास भी किया गया, लेकिन अभी भी उसके बोर्ड किसी भी ऑफिस, किसी भी दफ्तर या कहीं नहीं लगाए गए। मैं आप मीडिया बंधुओं से भी कहना चाहता हूँ, आप लोग को भी जानकारी नहीं होगी कि जिस तरह हरिजन एक्ट होता है उसी तरह विकलांग का भी अधिनियम बनाया गया है। अधिनियम 2016 जिसके अंतर्गत 89, 90, 91, 92 की धाराएँ ऐसी हैं जो विकलांगों के प्रति बनाई गई हैं। अगर ये नियम पूर्णतः लागू हो जाए तो विकलांगों को कोई समस्याओं का आपको बता दें किसी तरह की समस्या आएंगी ही नहीं, क्योंकि इन धाराओं में ही सारा चीज़ का निवारण है। A to Z, नौकरी हो, बैकलॉग हो या आपकी गुमटी हो या सरकारी ऑफिसों या दफ्तरों में विकलांगों का कोटा हो या राजनीति में भागीदारी हो 5%, सब इस 2000 अधिनियम 16 में इंक्लूड है। लेकिन सरकार इसको पारित क्यों नहीं कर रही है? जैसे पेट्रोल गैस सिलेंडरों के होर्डिंग बड़ी बड़ी लगवाती है, इसी तरह 2000 अधिनियम 16 के होर्डिंग इनको लगवानी चाहिए थी योगी सरकार या मोदी सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया। मगर तस्वीर का दूसरा रुख भी देखते चलिए, जहां एक तरफ इनको इतना सम्मान दिया जा रहा है कि इनको विकलांग कहना भी पाप माना जाए, वहीं इनको आज इनका वो हक जो इनको हमारे संविधान ने दिया उन तक से वंचित किया जा रहा है। इन तस्वीरों से साफ बयान होता है कि किस तरह सरकार और उसकी पुलिस तानाशाही पर उतारू है। जहां एक तरफ इन विकलांगों को कोविड गाइडलाइन का बहाना लेकर अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा, वहीं कांग्रेस कार्यालय के बाहर 4 दिन से राजस्थान के स्टूडेंट्स धरना दिए बैठे हैं। क्या इन पर कोविड गाइडलाइन लागू नहीं होती या फिर ये लोग सरकारी मेहमान हैं? ये तस्वीरें विचलित करती हैं हर उस आदमी को जो लोकतंत्र को प्यार करता है, जो भारत को प्यार करता है। आप किन मुद्दों को लेकर, आज विश्व विकलांग दिवस है, किन मुद्दों को लेकर आपने आज इस दिवस को काला दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है? मेरा नाम रेखा पांडे है और मैं बाराबंकी से हूँ। मैं इन मुद्दों को लेकर आज यहाँ काला दिवस मना रही हूँ कि ताकि जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पहले तो सरकारी बसें बहुत सारी चलती थी, लेकिन अब जो है इलेक्ट्रॉनिक बसें चलती हैं। अगर हमें कहीं कॉलेज जाना है या कहीं भी जाना है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पहली बात तो सरकारी वाले बस रोकते नहीं हैं, दूसरी बात जो इलेक्ट्रॉनिक बसें चल रही हैं वहाँ पर वो लोग सबका किराया ले लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक बसों का जो किराया ले रहे हैं तो इसमें भी माफ़ी हम लोगों को मिलनी चाहिए, इसमें भी हम लोगों को छूट मिलना चाहिए। और दूसरा कि देखिए हम जो इस मुद्दे को लेकर बैठे हैं, जो हमारी पेंशन है 500 रुपया पर माह आती है, तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 हज़ार तक होना चाहिए ताकि हम लोग भी कुछ ना कुछ कर सकें। क्योंकि 500 रुपये आप लोग भी समझ सकते हैं कि 500 रुपये में कुछ भी नहीं होता है, वो भी 3 महीने में मिलती है और कभी कभी तो लेट भी हो जाती है। बस यही
और भी बहुत सारी नौकरी में, चाहे वो कोई सी भी नौकरी हो, जी हाँ, आप लोगों के लिए अलग से आरक्षण सरकार ने प्रावधान किया है, तो फिर क्यों आप लोग किन मुद्दों को लेकर आप आज रैली निकाल रहे हैं? देखिए जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे हैं, बहुत सारी वैकेंसियां निकलती हैं और मैं तैयारी भी कर चुकी हूं और अभी भी बहुत सारी तैयारियां कर रही हूँ। 3 जॉबों में इंटरव्यू भी दे चुकी हूँ और पेपर भी दे चुकी हूँ, लेकिन अभी तक किसी में कोई नाम नहीं आता है। तो हम चाहते हैं जब सब लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है तो विकलांगों के लिए भी कुछ ना कुछ सरकार को करना चाहिए, ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सके और कुछ कर सकें। तो देखा, मैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के गेट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कि पुलिस प्रशासन के द्वारा इस रैली को रोक दिया गया है और गेट को बंद कर दिया गया है। इनको अब कार्यालय से बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा। तो आखिर क्या वजह है जो सरकार इनको इस रैली को एक तरफ करने की इजाज़त देती है और दूसरी तरफ इनको बाहर भी नहीं जाने दे रही है? इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या परेशानी है, क्यों सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। ये बताइए कि आपको इस रैली की इजाज़त मिली है, लेकिन इसके बाद भी आप लोगों को गेट तक से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो क्या वजह देखते हैं आप इसके पीछे? जी, मैं अमरजीत शर्मा मनकापुर गोंडा से हूँ और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो मांगे रखी गई हैं, ये हमारे दिव्यांगजन जो चाह रहे हैं इस समय, इन लोग का मतलब दिव्यांग का जो भी पेंशन है ये 500 के जगह पे 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार करने की मांग रख रहे हैं। इसको मांग हमारी पूरी करें और जो हमारी रोजगार से बिल्कुल पीड़ित हैं, आज मैं MSc एग्रीकल्चर करके क्या करूं? हर नौकरी में आप लोगों का 50 से 60% आरक्षण होता है, तो क्या उस आरक्षण के अंतर्गत आपको जॉब नहीं मिलती? उस आरक्षण को खा लिया गया। ठीक, मैं 70% दिव्यांग हूँ। हमें कोई भी अगर वैकेंसी नोटिफिकेशन आ रही है उसमें कोई सुनवाई नहीं है। उसमें जब पेपर देने जाते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, कहीं भी पेपर देने जाते हैं, एडमिट कार्ड आता है, पेपर देते समय उसको कैंसिल कर दिया जाता है, पेपर को खत्म कर दिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। ऑनलाइन पेपर करते करते, फॉर्म डालते डालते हम लोग बिल्कुल त्राह हो चुके हैं इस सरकार में। तो बिल्कुल दिव्यांग की सुननी चाहिए। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी, योगी जी, मोदी जी जो भी कर रहे हैं बहुत बुरा कर रहे हैं, हम लोग की सुनवाई करें। तो देखा आपने, इन लोगों को प्रशासन के द्वारा यहीं पर कैद कर दिया गया। अब ये बाहर नहीं जा सकते। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार आने वाले चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इनकी मांगों, इनकी समस्याओं पर ध्यान देती है, क्या वाकई इन लोगों की समस्याओं का हल होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ मैं मेहंदी हसन, माय भारत न्यूज़, लखनऊ।